गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर राधा सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल इस क्लास में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के सिलेबस के बारे में बात की थी कि 5 यूनिट्स में हमें मार्केटिंग के किन किन कंटेंट्स को कवर करना होगा। आज हम फर्स्ट यूनिट में मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन यानी उसके मीनिंग और डेफिनेशन के साथ साथ उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। विपणन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग ऐसा शब्द जो हम सब ने किसी न किसी रूप में सुना है और हम डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को यूज़ करते ही रहते हैं। इवन जब हम कभी कुछ खरीदने के लिए मार्केट की तरफ जाते हैं, हमसे कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम कहते हैं मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। जबकि उस समय जब हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो मार्केटिंग वर्ड का यूज़ अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, क्योंकि मार्केटिंग एक वाइड मीनिंग वाला वर्ड है जिसमें सिर्फ परचेजिंग या बाइंग शामिल नहीं है। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोडक्शन से पहले शुरू हो जाता है और प्रोडक्शन के बाद और सेल्स के बाद भी चलता रहता है। मार्केटिंग में जो प्रोड्यूसर है या जो उत्पादन करने वाला है, वह कंज्यूमर की नीड्स के बारे में पहले पता लगाता है कि वह क्या चाहता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वह प्रोडक्शन करता है और फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू उस माल को उन कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है और उन्हें वहां पहुंचाता भी है। और उसके बाद जब उस माल की डिमांड होती है तो वह उस डिमांड को पूरा करते हुए सेल के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। यहाँ पर भी मार्केटिंग ख़त्म नहीं हो जाता है, वह फिनिश नहीं होता है। इवन सेल के बाद भी उसका प्रोसेस चलता रहता है। आफ्टर सेल सर्विसेज के काम चलते रहते हैं, कंज्यूमर या कस्टमर से फीडबैक लेने के काम भी चलते रहते हैं और रिसर्च का काम भी चलता रहता है, क्योंकि एक मार्केटियर को या एक विपणनकर्ता को मार्केट में बने रहने के लिए निरंतर फीडबैक लेने पड़ते हैं, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेने पड़ते हैं और जो बाज़ार है, जो मार्केट है, उसकी स्टडी करनी पड़ती है और हर पल हर दिन कुछ नया करने की ज़रूरत उसको रहती है। क्योंकि मार्केटियर ये जानता है कि यदि वह कुछ नया नहीं करेगा, वह कस्टमर्स को कुछ नया नहीं दे पाएगा, तो उसका प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाएगा और एक दिन हो सकता है उसे अपना बिजनेस भी बंद करना पड़े। तो मार्केटिंग शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका संक्षिप्त अर्थ नहीं है, शॉर्ट मीनिंग नहीं है, इसका एक वाइड मीनिंग है। मार्केटिंग को लेकर के कई सारे थिंकर्स ने अपने विचार दिए हैं, अपनी डेफिनेशंस दी हैं। इन डेफिनेशंस में पॉल मजूर है, फिलिप कोटलर है, पीटर एफ ड्रैकर है, कंडेफ स्टिल है, हैंसन है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है, व्हीलर है, पाइले है। इन सब थिंकर्स ने अपनी अपनी परिभाषाएं अपने अपने दृष्टिकोण से दी है। क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम सीधा अपना कंक्लूजन नहीं देते हैं या एक शॉर्ट मीनिंग या डेफिनेशन हम कभी नहीं दे सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उस वर्ड के लिए 2 या 3 थिंकर या ऑथर की डेफिनेशन लें। तो यहाँ पर मैं पॉल मजूर की एक डेफिनेशन आपके सामने रखती हूँ। समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पाइले ये कहते हैं कि विपणन वो है जो समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। जीवन स्तर का मतलब हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना, उन सब को करने के लिए हम जिन जिन चीज़ों का, जिन जिन आर्टिकल्स का, जिन जिन कमोडिटी का इस्तेमाल करते हैं, वो कमोडिटीज़ हमें और कोई नहीं देता बल्कि हमें वह मार्केटिंग ही देता है। इसी तरह से फिलिप कोटलर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा
आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। मार्केटिंग इज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेसेस। यानी कोटलर ये कहते हैं कि विपणन एक मानवीय क्रिया है, इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें वो एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू, विनिमय प्रक्रिया के थ्रू, यानी लेन देन के द्वारा उपभोक्ता की आवश्यकता, उसकी नीड्स और उसकी जो डिज़ायर है, उसकी जो वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से AMA यानी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन है जो वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को उत्पादक से उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता की ओर निर्देशित करता है। मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स और यूजर्स। मतलब अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन मार्केटिंग को एक डिस्ट्रीब्यूशन मानता है और वो ये कहता है कि जितना भी माल बनता है, मार्केटिंग वो ज़रिया है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, जो वितरण वाहिकाओं के थ्रू, जो होलसेलर, रिटेलर या फ्रेंचाइजी के थ्रू अपने कस्टमर तक उस माल को भेजता है। तो इन सब डेफिनेशंस की यदि हम स्टडी करें, यदि इसका हम एनालिसिस करें, तो इसका हम कंक्लूज़न या हम यूँ कहें कि इसकी एक डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि विपणन वह आर्थिक, सामाजिक, मानवीय और प्रबंधकीय प्रक्रिया है। मतलब मार्केटिंग इज़ अ इकोनॉमिक एंड सोशल, ह्यूमन एंड मैनेजरियल प्रोसेस। और इस प्रोसेस में वह कस्टमर्स की नीड्स के बारे में पता लगाता है, उनकी ज़रूरतों के बारे में पता लगाता है और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह माल बनाता है और उस माल को उस तक पहुंचाता है और विक्रय करने के बाद वह उनकी संतुष्टि के लिए पूरा प्रयास करते हुए अपने इंस्टीट्यूशन को लाभ तक लेकर जाता है, अपनी प्रॉफिट अर्निंग का काम भी पूरा करता है। अब हम विपणन की विशेषताएं या इसके नेचर या हम यूँ कहें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको कई बार बताया है कि यदि हमें किसी वर्ड की डेफिनेशन के बारे में अच्छे से पता है, उसकी एक वाइड डेफिनेशन हमें पता है, तो उस डेफिनेशन में से ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। जैसे कंक्लूजन में मैंने आपको बताया मार्केटिंग इज़ अ सोशल, मैनेजरियल, ह्यूमन एंड अ इकोनॉमिक प्रोसेस। तो यहाँ पर तकरीबन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हमारे सामने रह सकती हैं, जिसमें मैं पहली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूँगी। सोशल एक्टिविटी, एक सामाजिक प्रक्रिया। मतलब विपणन एक सोशल एक्टिविटी, एक सामाजिक क्रिया भी मानी जाती है, क्योंकि मार्केटिंग समाज से अलग नहीं है। मार्केटिंग समाज के लोगों के द्वारा समाज में रहकर समाज के ही लोगों के लिए किया जाता है। मतलब मार्केटियर भी कौन होता है? सोसाइटी का व्यक्ति ही होता है। प्रोडक्शन करने वाले भी वही होते हैं, बेचने वाले भी सोसाइटी के लोग होते हैं, और उन्हें खरीदने वाला यानी जो हमारे मार्केट का किंग है, जो हमारे बाजार का राजा है, वो भी कहाँ से आता है? हमारे समाज से ही आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 2, मैनेजरियल एक्टिविटी, प्रबंधकीय क्रिया। विपणन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया भी मानी जाती है, क्योंकि विपणन का काम इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए प्रबंध के विभिन्न कार्यों को संपन्न करना पड़ता है, जैसे प्लानिंग है यानी नियोजन है, संगठन है, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है। ये सभी तरह के काम हमें करने पड़ते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ मैनेजरियल एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 3, डायनेमिक प्रोसेस, गतिशील प्रक्रिया। हम जानते हैं कि विपणन या मार्केटिंग एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। प्रबंध अपने आप में एक सिस्टम माना जाता है और उस सिस्टम के नाते उसमें प्रतिपल चेंज होते रहते हैं, हर समय उसमें बदलाव होते रहते हैं। चूँकि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो हमारे इस चेंजेबल एनवायरनमेंट में रन करता है, इसमें वो चलता है और इस एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअस कुछ न कुछ बदलाव होते
रहते हैं, और इस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करते हुए ही अपना काम करना पड़ता है। मतलब ये कि जो जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हम अभी कोविड एरा की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान जो लोग ई कॉमर्स के बारे में, ई बिज़नेस के बारे में जानते थे, उन लोगों ने अपने बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से डील किया, क्योंकि वो ऑनलाइन ऑर्डर ले पाते थे और ऑनलाइन अपने जो भी डिलीवरी मैन हैं उनके थ्रू वह अपने कस्टमर की जो नीड्स हैं, उनके जो ऑर्डर हैं, उनको पूरा करने में वो सफल रहते थे। इसलिए ये एक डायनेमिक प्रोसेस कही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है अ प्रोसेस ऑफ वेरियस फंक्शन, विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया, या हम ये भी कह सकते हैं मिक्स ऑफ वेरियस फंक्शन। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल और एक्सचेंज से कंसर्निंग कई सारे काम एक साथ पूरे किए जाते हैं। मतलब इसमें प्रोडक्ट की प्लानिंग से लेकर उसका जो डेवलपमेंट है, मार्केट की स्टडी है, उसका एनालिसिस है, प्राइसिंग है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो रिसर्च से कंसर्निंग काम है, स्टोरेज है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेल्स प्रमोशंस हैं, ये इस तरह के काम हैं जो यदि एक काम भी यदि हम न करें तो हमारे जो मार्केटिंग का प्रोसेस है वो फेल हो सकता है। इसलिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अलग अलग तरह के काम अपने आप में लिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 5, विनिमय विपणन का आधार है। एक्सचेंज इज द बेसिस ऑफ मार्केटिंग। विनिमय यानी लेन देन, लेन देन नहीं होता तो शायद आज विपणन की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ग्राहक को या उपभोक्ता को माल की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसके पास मनी होती है, जो उसकी परचेजिंग पावर होती है, और इस मनी का यूज़ करते हुए या इस मनी को जब वह सेलर को देता है तो वह उसके बदले में उसे माल की डिलीवरी देता है या उसे माल सेल करता है। और यदि ये एक्सचेंज नहीं हो तो विपणन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, निश्चित विषय वस्तु, सर्टेन सब्जेक्ट मैटर। मार्केटिंग की एक निश्चित विषय वस्तु होती है जिसको लेकर के वह बाजार में आता है, या हम यूँ कहें कि ऐसी विषय वस्तु प्रोडक्ट के रूप में भी हो सकती है, वस्तु के रूप में भी हो सकती है, और सर्विस या सेवा के रूप में भी हो सकती है। प्रोडक्ट यानी पेन है, पेंसिल है, साबुन है, ऑयल है, या खाने की चीज़ें हैं। और सर्विस का मतलब यदि टीचर आपको कोचिंग दे रहा है तो वो उसकी सर्विस है, डॉक्टर यदि पेशेंट को देख रहा है तो वो उसकी सर्विस है। तो उसकी एक निश्चित विषय वस्तु होती है और इस निश्चित विषय वस्तु के साथ ही वह अपनी मार्केटिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है आपका सर्टेन मार्केट, निश्चित बाजार। विपणन के लिए बाजार का निश्चित होना जरूरी है। बाजार यानी उसका टारगेट मार्केट जिसमें वह अपने माल या सेवा को बेचता है। वहाँ रहने वाले लोग, या हम यूँ कहें कि उस प्रोडक्ट के जितने जितने कस्टमर्स होते हैं, वो जितने जितने एरिया में हैं, वह उसका एक निश्चित बाजार माना जाता है जिसमें वह अपने माल को बेचता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है उपभोक्ता प्रदान, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट। आज के टाइम में यदि हम इस मॉडर्न एरा की बात करें तो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वह कंज्यूमर ओरिएंटेड माना जाता है। यदि हम बहुत पहले 60-70 के दशक की बात करें या उस समय की बात करें तो वहाँ पर विक्रेता बाजार का राजा होता था, उसके पास जो होता था वही बेचता था, और वहाँ पर क्रेता या बायर की जो चॉइस है वो मायने नहीं रखती थी। लेकिन इस मॉडर्न एरा में बायर के पास में कई सारे अल्टरनेट हैं, कई सारे विकल्प उसके सामने हैं। जब वह एक चीज़ खरीदने के लिए जाता है तो उसके पास उस चीज़ के कई सारे ऑप्शन होते हैं, और उन ऑप्शन में से वह अपनी परचेजिंग पावर को, अपनी पसंद को या अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए किसी एक चीज़ को चुन सकता है। इसलिए मार्केटिंग हमेशा कंज्यूमर ओरिएंटेड कही जाती है। मार्केटियर वो ही बनाता है, वो ही बेचना चाहता है जो उसका कंज्यूमर या उपभोक्ता चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, सृजनात्मक क्रिया, क्रिएटिव एक्टिविटी।
मार्केटिंग एक सृजनात्मक या क्रिएटिव एक्टिविटी मानी जाती है और इसके द्वारा अनेक उपयोगिताओं का यानी वेरियस यूटिलिटी का सृजन किया जाता है, जिसमें फॉर्म यूटिलिटी यानी रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता यानी प्लेस यूटिलिटी, समय उपयोगिता यानी टाइम यूटिलिटी, स्वामित्व उपयोगिता यानी ऑनरशिप यूटिलिटी और ज्ञान उपयोगिता यानी नॉलेज यूटिलिटी। हम रूप उपयोगिता या फॉर्म यूटिलिटी की बात करें तो जो हमारा रॉ मटेरियल है उससे किसी नई चीज़ को बनाना, जैसे लकड़ी से कागज़ बनाना, तो ये है आपकी फॉर्म यूटिलिटी, रूप उपयोगिता। प्लेस यूटिलिटी का मतलब जहाँ पर माल बनता है वहाँ से उस माल को उस जगह पर लेकर जाना जहाँ पर उसकी डिमांड होने वाली है। टाइम यूटिलिटी का मतलब जहाँ पर माल है और जैसे ही उस माल की डिमांड पैदा होती है उस माल को कस्टमर को प्रोवाइड करवाना। ऑनरशिप यूटिलिटी यानी स्वामित्व उपयोगिता का मतलब उसे उस माल को बेचना। और ज्ञान उपयोगिता यानी नॉलेज यूटिलिटी का मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताना, उसकी प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, क्या उसके लाभ हैं, क्या उसके दोष हैं, वह उसके लिए किस तरह से फ्रूटफुल हो सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में उसे बताना। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल एक्टिविटी, सार्वभौमिक क्रिया। सार्वभौमिक क्रिया मतलब ये एक ऐसी क्रिया है जो सब जगह व्याप्त है। आज कहीं भी, चाहे वह स्कूल है, कॉलेज है, एक छोटी दुकान है, मॉल है, थिएटर है, या हम यूं कहें कि हर पूरे विश्व में यह एक्टिविटी व्याप्त है और हमें कहीं भी कुछ खरीदना है, बेचना है, बिना मार्केटिंग के हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, कला तथा विज्ञान, आर्ट एंड साइंस। विपणन कला और विज्ञान दोनों हैं। विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य, प्रक्रिया, विज्ञापन, मूल्य निर्धारण, व्यक्तिगत क्रेता उपभोक्ता व्यवहार यानी कंज्यूमर बिहेवियर, फर्म द्वारा उत्पाद प्रभाव, प्रमोशन यानी संवर्धन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आदि के अपने अपने प्रिंसिपल्स, रूल्स बने हुए हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स और रूल को फॉलो करते हुए मार्केटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। और इसे कला इसलिए कहा जाता है कि यह विज्ञान के अपने नियमों का यानी मार्केटिंग के अपने रूल्स को और प्रिंसिपल को उपयोग करते हुए सही स्थान पर, सही रूप में, सही हाथों तक वह उस माल को पहुंचाते हैं, इसलिए इसे कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, प्रणाली या तंत्र, सिस्टम। मार्केटिंग को सिस्टम भी कहा जाता है, एक प्रणाली भी कहा जाता है। सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता भी है। मार्केटियर अपने इंस्टीट्यूशन में जो बनाता है वह बाहर अपने कस्टमर को बेचता है, वह उन चीज़ों का उपयोग करता है तो उस पर उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और उसके कस्टमर की पसंद में, उसकी परचेजिंग पावर में जब बदलाव होता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव वह उसकी इंस्टीट्यूशन पर या उसके कंसर्न पर पड़ता है। इसलिए ये एक सिस्टम या प्रणाली या तंत्र कहा जाता है जो प्रभावित करता भी है और प्रभावित होता भी है। पॉइंट नंबर 13 कहता है अंतर विषयक, इंटरडिसिप्लिनरी। विपणन एक अंतर विषयक विचारधारा है। इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके अध्ययन और व्यवहार में अनेक विषय है। मतलब मार्केटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लेकिन यदि हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं, इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो अकेले मार्केटिंग के नॉलेज से आप इसे सक्सेसफुली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आदि का नॉलेज नहीं है तो आप मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विपणन को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक,
आदि सभी परिस्थितियां प्रभावित करती है। इसलिए एक सक्सेसफुल मार्केटियर के पास में इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, कल्चर, रिलीजन आदि का नॉलेज रिक्वायर्ड या मस्ट कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14 कहता है नियमन। विपणन एक ऐसी क्रिया है जिसका नियमन किया जाता है। नियमन का मतलब मार्केटिंग की जो प्रोसेस है, चूँकि वह सोसाइटी से कंसर्निंग है और सोसाइटी का सीधा सीधा कंसर्न ह्यूमन से माना गया है, मानव से माना गया है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका नियमन भी किया जाता है। जैसे माप तोल अधिनियम है, कालाबाजारी को रोकने के लिए अधिनियम है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम है, और इसी तरह से उपभोक्ता के खुद के प्रोटेक्शन के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। ये सारे एक्ट इसके रेगुलेशन का काम करते हैं और इसको वो सभी कार्य करने से रोकते हैं जो नेशन और कस्टमर के अगेंस्ट हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट डायनेमिक एनवायरनमेंट, हमने अभी ऊपर वाले पॉइंट में बात की थी, गतिशील प्रक्रिया ये डायनेमिक प्रोसेस है जो निरंतर चलती रहती है। ठीक इसी तरह से यह विपणन ऐसा है जो गतिशील वातावरण में काम करता है, जिसमें बदलाव होते रहते हैं और इसे उन बदलावों को स्वीकार करते हुए अपने काम को पूरा करना पड़ता है। तो आज इस क्लास में हमने मार्केटिंग के अर्थ और परिभाषा को समझा और इसकी विशेषताओं के बारे में जाना। एक बार फिर आप इसे रिपीट कीजिएगा और इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।